बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते हुए और बेचते हुए भी वह हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था कि उसके पैर में कोई पत्थर टकराया। वह वहाँ पर रुक गया और उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकरा गया है। उसने उस पत्थर को उठा लिया। वह पत्थर उसे बहुत सुंदर लगा और उसने उसे जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह शायद मांस तोलने के काम आ जाए। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया और उससे वह मांस तोला करता था। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता, जिससे उसको बड़ा आश्चर्य होता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। जितने का सामान होता है उतने ही वजन का वह पत्थर हो जाता है और जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता, न कम न ज्यादा। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके पास लोगों की भीड़ जुटने लगी। जब भीड़ जुटने लगी तो सदना की दुकान की प्रसिद्धि फैलने लगी और उसकी बिक्री भी काफी बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसे अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो व बिकता हो, परंतु जब उसे चमत्कारिक पत्थर के बारे में पता चला तो उसको पत्थर को देखने की उत्सुकता बढ़ती रही और वह एक दिन सदना की दुकान पर पहुंच गया। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देख रहा था। उसने देखा कि कैसे वह गोल काला पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। जब सदना की दुकान में भीड़ हट गई और वहाँ कोई नहीं था तो वह ब्राह्मण कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आता देख सदना कसाई बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आश्चर्य भी हुआ। बड़ी सादगी और नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपका यहाँ आने का क्या कारण है? ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, या यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे वह पत्थर समझकर मांस तोल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है और उसे इस पाप का भागी बनना ही पड़ेगा। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। वह बहुत भोला था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ, और ब्राह्मण के अनुनय विनय करने पर सदना ने वह शालिग्राम उसको दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा करें और इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से प्रसन्नता पूर्वक घर ले आया। घर आकर उसने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक करवाया और पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम मुझे उस कसाई के पास वापस छोड़ दो। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु, क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं? क्या मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई है? शालिग्राम जी ने कहा, तुम मेरी पूजा अर्चना तो करते हो, मुझे ये अच्छा भी लगता है और मैं प्रसन्न भी होता हूँ, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना तो नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता रहता है। उसके मुख पर मेरा ही नाम रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गई और वह अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करा। उसके बाद ब्राह्मण ने सदना को अपने स्वप्न के बारे में सारी बात बताई कि कैसे श्री शालिग्राम जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसके बाद उसने शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए। वह भक्ति और खुशी के आंसू थे। मन ही मन सदना ने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और मन बनाया कि आज के बाद वह कभी मांस नहीं बेचेगा, और मन बनाया कि अगर मेरे प्रभु को मेरा उनके प्रति भक्ति भाव और गुणगान पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन भजन ही करूँगा, जिससे कि मेरे प्रभु और भी ज्यादा प्रसन्न हो सकें।